हाय गाइस, टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा ये कंप्लीट HTML कोर्स का वीडियो लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, फिर सीखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, लिस्ट टैग क्या होता है, एंकर टैग क्या होता है, इमेज टैग क्या होता है और आई फ्रेम टैग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड लिस्ट टैग के बारे में। ठीक है, जब मुझे एक लिस्ट बनानी होगी वेब पेज पे, अब ये लिस्ट क्या चीज़ है? लिस्ट किसी सामान की हो सकती है या फिर मुझे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जैसा इसका नाम है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें नंबरिंग भी होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने टेकमेक HTML कोड वाले फोल्डर में। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक, न्यू में जाएंगे और मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊँगा। डे 5 ओके किया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉक टाइप HTML का मेन टैग लगाएंगे। हेड डालेंगे, हेड को कर दिया क्लोज। हेड के अंदर हम लोग टाइटल डालने वाले हैं। और टाइटल में हम लोग डाल देंगे टेकमेक ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने किया सेव। तो बॉडी के अंदर हम अपना कंटेंट डालने वाले हैं। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने किया सेव एज पे जाएंगे और इसको .html फॉर्मेट में सेव करने वाले हैं। सेव कर दिया और यहाँ से जाके फाइल को हम ओपन कर लेंगे। अभी के लिए ASDF GKL आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक लिस्ट बनाने वाले हैं, और वो भी कैसी? ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें नंबरिंग होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग OL लिखते हैं, जिसका मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। और OL को हम लोग क्लोज भी करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लिस्ट आइटम हम लोग डालने वाले हैं। तो हम लोग कैसे डाल सकते हैं? LI टैग का यूज़ करेंगे और जो भी लिस्ट आइटम डालना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया कि मैं फ्रूट्स की लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, H1 फ्रूट्स लिस्ट। ठीक है, और H1 को कर दिया मैंने क्लोज। कंट्रोल एस से किया सेव। लिस्ट में हम डाल देंगे एप्पल, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। कुछ जितना भी मुझे लिस्ट आइटम चाहिए उतनी बार हम LI टैग के अंदर उन आइटम को डाल देंगे। ठीक है, तो एप्पल हो गया। यहाँ पर ऑरेंज डाल सकते हैं, ऑरेंज, गुआवा, और कौन सा फल होता है? एप्पल 2। ठीक है, मैंने बस नाम डाल दिया। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया सेव। यहाँ पर जाके इसको रीलोड करेंगे तो ये देखो लिस्ट यहाँ पर हमारी आ चुकी है, फ्रूट्स लिस्ट। और फिर इसके अंदर आ चुका है 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर पहली बात तो जो इसका डिफ़ॉल्ट टाइप होता है नंबरिंग का, वो 1 2 3 4 होता है। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर यहाँ पर ABCD चाहिए या
स्मॉल में चाहिए ABCD या फिर रोमन गिनती चाहिए, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है। ऑर्डर्ड लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू द हम लोग करने वाले हैं A। ठीक है, तो मैंने टाइप इक्वल्स टू द A करने के बाद में अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखो ABCD के फॉर्म में आ चुकी है नंबरिंग। अगर मैं स्मॉल में चाहिए मुझे तो मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा, मैंने स्मॉल में डाल दिया है टाइप, रीलोड किया, स्मॉल में आ रहा है ABCD। ठीक है, रोमन गिनती चाहिए, मैं यहाँ पर I लिख दूँगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग रीलोड करेंगे तो रोमन गिनती में ये देखो आ चुका है। अब इसके बाद मुझे अगर कैपिटल में चाहिए रोमन तो यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल एस से सेव किया, मैंने कैपिटल I बना दिया और यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर कोई नंबरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग कि वहाँ पर लिस्ट को किस तरीके से फिर दिखाया जाएगा। वहाँ पर जो आइटम होंगे उनको बुलेट्स में दिखाया जा सकता है और उसके टाइप को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट टाइप के लिए डिफ़ॉल्ट टाइप ही देखना चाहता हूँ, तो मैंने टाइप को हटा दिया है। ठीक है, कंट्रोल एस से किया सेव और मैं यहाँ पर लिख दूँगा H1 हेडिंग के साथ H1 और लिस्ट 2 डाल दूँगा मैं यहाँ पर, और H1 को कर दिया मैंने क्लोज, कंट्रोल एस से किया सेव। ठीक है, जाके किया रीलोड पेज। अच्छा, अभी मैंने इसको UL नहीं किया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL और यहाँ पर भी UL, कंट्रोल एस से मैंने किया सेव। अब जाके करते हैं रीलोड, तो ये देखो इसका जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो डिस्क होता है। ठीक है, जिसको यहाँ पर हम लोग बुलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मुझे अगर चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही लिस्ट हमारी आ चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग देखें एप्पल 1 ऑरेंज जो पहले हमारा लिखा हुआ था उसको पहले इसने दिया है, फिर सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर दे दिया है। तो मुझे इसका अगर डिफ़ॉल्ट टाइप चेंज करना है तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं टाइप इक्वल्स टू द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, पेज को रीलोड किया, ये देखो कैसा बन के आ गया, यहाँ पर स्क्वायर टाइप में आ चुका है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए सर्कल तो हम सर्कल भी बना सकते हैं, यानी बीच में खाली होगा और सर्कल बन के आ जाएगा। तो हमारे पास एक दूसरा हमारे पास स्टाइल हो, दूसरा भी टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। कंट्रोल एस से मैंने किया सेव और यहाँ पर जाएंगे और मैंने पेज को किया रीलोड, देखो ये सर्कल बनकर आ चुका है। तो जो इसका डिफ़ॉल्ट टाइप होता है अगर मुझे वही रखना है तो यहाँ पर डाल सकते हैं हम लोग हैं डिस्क, इसका डिफ़ॉल्ट टाइप होता है। ठीक है, तो कंट्रोल एस से मैंने किया सेव, जाएंगे और पेज को रीलोड करेंगे तो देखो ये डिस्क बन के आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट और हमारा लिस्ट टैग। इसके बाद हम लोग एंकर टैग सीखने वाले हैं और एंकर टैग का यूज़ करके हम लोग क्लिकेबल लिंक्स बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एट्रीब्यूट एंकर टैग, एंकर टैग के लिए हम लोग ए का यूज़ करने वाले हैं, ए, और इसमें एचरेफ इक्वल्स टू द, यहाँ पर कोई भी वेबसाइट का हम लोग लिंक डाल सकते हैं या डॉक्यूमेंट का लिंक डाल सकते हैं। जिस भी वेबसाइट या डॉक्यूमेंट को हम खोलना चाहते हैं उस लिंक के क्लिक होने पर। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए डाल दिया https google.com और मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर उस एंकर टैग का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया गूगल। यहाँ पर हम लोग दूसरा भी नाम कुछ डाल सकते थे, अभी के लिए मैंने गूगल डाल दिया और मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको कर दूँगा क्लोज। ठीक है, तो अभी कंट्रोल एस से मैंने किया सेव और सेव करने के बाद
मैं इसको पेज पे जाके रीलोड करता हूँ और रीलोड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा गूगल। अच्छा, ये यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर मुझे बंद भी करना चाहिए था इसको। मैंने कंट्रोल से सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, पेज को रीलोड करेंगे और ये गूगल आ चुका है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो मुझे कहाँ पर ले गया, गूगल पर। और वो किस लिए वहाँ पर ले गया, क्योंकि मैंने इसका जो हाइपरलिंक रेफरेंस था वो मैंने डाल रखा था http://google.com। यानी जैसे ही गूगल बटन पर क्लिक किया जाए तो मुझे ये इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने देखा था कि ये सेम टैब में खुला है। अगर मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर फिर से हम लोग आ जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि क्लिक करने पर एक दूसरी टैब में ओपन होना चाहिए जो कि खाली है, ब्लैंक है, वहाँ पर ओपन होना चाहिए। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट इक्वल्स टू द अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल से सेव किया और सेव करने के बाद इसको रीलोड करेंगे पेज को। जैसे ही मैं गूगल पर क्लिक करता हूँ, देखना इस बार क्या होगा। ये देखो दूसरे पेज में, दूसरे टैब में यहाँ पर खुल चुका है google.com और ये पहला टैब जो था वो जैसा था वैसा ही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि एंकर टैग को कैसे यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज टैग को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया इस वेब पेज पे मुझे इमेज दिखानी है। जब आप वेबसाइट बनाएंगे तब आपको दिखानी ही पड़ेगी। कोई भी वेबसाइट होती है इमेज के बिना वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इमेज डालना चाहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इमेज टैग। जैसे हमारे पास एंकर टैग होता है, ऐसे ही हमारे पास होता है IMG टैग। और IMG टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग IMG और IMG के अंदर हम लोग लिखेंगे SRC। ठीक है, और SRC के अंदर हम लोग जिस भी फ़ोटो का नाम डाल देंगे, ठीक है, वो यहाँ पर दिखने वाली है। तो जल्दी से मैं एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे कौन सी फ़ोटो दिखानी है। मैं यहाँ पर जाऊँगा और कोई फ़ोटो मुझे मिल जाए, पिक्चर्स में जाऊँगा। यहाँ से मैंने कंट्रोल-C से कॉपी किया और टेक्मेक वाले फ़ोल्डर में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगा। ठीक है, कंट्रोल-V और इसका मैं नाम चेंज कर दूँगा, प्रोफाइल, ऐसे करके मैंने इसका नाम डाल दिया। और एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका जो एक्सटेंशन है वो JPG फाइल है ये। ठीक है, तो मैं इसको पूरा नाम यहाँ पर डाल लूँगा एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो मैं बता दूँगा कि इस पाथ पे जाओ। ./ का मतलब ये होता है कि इसी डायरेक्टरी में जो प्रोफाइल .jpg है उसको हम लोग डाल देंगे। ठीक है, कंट्रोल से मैंने किया सेव और मैं इसको पेज पे जाके रीलोड करता हूँ तो ये आ चुकी है। लेकिन ये इतनी बड़ी इमेज यहाँ पर आ चुकी है, हम सोच रहे थे छोटी आएगी। तो इसको छोटा भी हम लोग कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बता सकते हैं यहाँ पर है जो विड्थ होनी चाहिए इसकी वो 400 पिक्सल की होनी चाहिए, 400 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल लिखें या ना लिखें, ठीक है, वो 400 ही हम लोग अगर लिख देंगे तो वो पिक्सल में ही काउंट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये 400 पिक्सल में आ चुकी है। ठीक है, और अगर इसकी हम लोग हाइट को कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ पर हाइट एट्रीब्यूट डाल सकते हैं इसका, हाइट HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू द 300। ठीक है, मैंने 300 डाल दिया, कंट्रोल से सेव किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसकी हाइट भी थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर इसने हाइट थोड़ी बड़ी कर दी है अभी के लिए, जो छोटी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी इमेज का जितना भी हाइट चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे 100 और यहाँ पर मैं इसको 200 डाल दूँगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2300 है ना। मैंने कंट्रोल से सेव किया और ये आ चुकी है इमेज हमारे पास। मैंने इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ा दी है ना, तो मैं इसको कर दूँगा 300 और इसको मैं कर दूँगा
150। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, रीलोड किया, तो अभी के लिए ये ठीक आ चुकी इमेज हमारे पास है ना। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे आई फ्रेम टैग क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आई फ्रेम टैग जैसा इसका नाम है, यहाँ पर एक फ्रेम में चीज़ें दिखने वाली हैं। जैसे कि मुझे टेक्स्ट अगर कोई दिखाना है बड़ा सा, तो वो भी वहाँ पर आने वाला है एक फ्रेम के अंदर। अगर मुझे कोई इमेज दिखानी है तो वो भी एक फ्रेम के अंदर ही आने वाली है। मुझे एक वेबसाइट दिखानी है तो वो भी एक फ्रेम के अंदर ही आने वाली है। ठीक है, तो मुझे अगर फ्रेम के अंदर चीज़ें दिखानी है जिसको स्क्रॉल करके देखा जा सकता है, वहाँ पर हम लोग आई फ्रेम टैग का यूज़ कर लेंगे। तो बना के इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा नहीं पूरा बनाएंगे यहाँ पर आई फ्रेम, और यहाँ पर भी हम लोग SRC डाल सकते हैं, और SRC के अंदर मैंने उसी इमेज को डाल दिया है। ठीक है, मान लिया कि मुझे वही सेम इमेज दिखानी है, और मैंने इसको कर दिया है क्लोज आई फ्रेम। ठीक है, मैंने कंट्रोल S से किया सेव यहाँ पर, और कंट्रोल S से सेव करने के बाद मैं इसको जाऊँगा और रीलोड करूँगा। ठीक है, तो ये देखो एक फ्रेम के अंदर चीज़ें आ चुकी हैं, और यहाँ से हम लोग अपने एलिमेंट्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने UL बनाया था, OL बनाया है, UL बनाया है, आई फ्रेम बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको दिख जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अपनी इमेज को, ये इतनी बड़ी इसके अंदर इमेज आ चुकी है। तो अपने फ्रेम का साइज हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, और उस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाके हम लोग यही एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, हाइट विड्थ वाले, और यहाँ पर भी ये वैलिड एट्रीब्यूट इसके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैंने डाल दिया, और मैंने इसको 400 कर दिया, और इसको थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया, 500 कर दिया, 550 हाइट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जाके रीलोड करेंगे पेज को, तो ये देखो इसका हाइट विड्थ बड़ी हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर ये आ चुकी है, विड्थ विड्थ भी इसकी बड़ी हो गई है, और हाइट भी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आई फ्रेम टैग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।